साल 2025 में पीएफ ऑफिस बहुत सारे अच्छे-अच्छे बदलाव ला रहा है, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स ला रहा है, जिससे वाक़ई में आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है। इन्हीं अपडेट्स में से इतिहास में पहली बार पीएफ ऑफिस एक बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। इस तैयारी के अंदर में आप अपने एटीएम पे जाकर एटीएम से अपना डायरेक्ट पीएफ निकाल पाएंगे। आपको कोई पीएफ का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कहीं साइबर कैफ़े में नहीं जाना पड़ेगा, ना कंपनी की ज़रूरत है, ना पीएफ ऑफिस की ज़रूरत है। सिंपल सा एटीएम पे जाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। इसके बारे में औपचारिक तौर पे अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पीएफ ऑफिस में कुछ अधिकारी हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं। वो मेरे को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। उस डॉक्यूमेंट साफ तौर पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इसके बेस पे मैंने आपको एक एक पॉइंट डिटेल में पहले बता दिया है, जो कभी अभी तक कहीं औपचारिक तौर पे अनाउंस नहीं हुआ है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपका ऑप्शन आएगा। आपको प्रोफाइल में जाके पहले एटीएम वाला ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ एक पिन बनाने को बोला जाएगा। पिन बनाने के बाद कैसे एटीएम पे जाएंगे, कैसे विड्रॉ किया जाएगा, ए टू जेड मैं प्रोसेस बता चुका हूँ। टोटल 5 से 6 वीडियोस मैंने बनाई हैं, जहां आप ये देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर में सारा कुछ यहाँ पे मैंने बना के दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसे डिटेल में जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं उस औपचारिक ऐलान की जो कि श्रम मंत्री ने किया है। अभी श्रम मंत्री के पास ये पावर होती है कि कोई औपचारिक अनाउंसमेंट होने से पहले वो किसी उद्घाटन में गए थे, जहां पे पीएफ ऑफिस तेलंगाना में एक नया ऑफिस बना है, उसके उद्घाटन में गए थे। तो वहां उन्होंने अपनी बात बताई है कि ईपीएफओ 3.0 आ रहा है और इसके अंदर में एटीएम से पैसा निकालने का बेनिफिट देने वाले हैं। और यहाँ पे आप सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, इसे हम फुल स्क्रीन में सुनेंगे। पूरा क्रेडिट मंत्री जी के ट्विटर चैनल को जाता है। तो अब पहले इनकी बात सुन लेते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में ईपीएफओ 3.0 वर्जन आएगा। ईपीएफओ 3.0 वर्जन आएगा, उसका मतलब ईपीएफओ इक्विवेलेंट बैंक बन जाएगी। इक्विवेलेंट बैंक, जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ व्यवहार करते हैं, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, आपका विषय खत्म, उसके पार आपका सारा व्यवहार हो जाएगा। ना आपको सरकारी ईपीएफओ की ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा, ना आपको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा। पैसा आपका है, आप जब चाहे तब उसको उठा सकते हो। आज अभी भी आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। दोस्तों, मेरा वादा है आने वाले दिनों में आप एटीएम पर जाके आप जब चाहे तब आपका पैसा उठा पाओगे। ऐसा रिफॉर्म ईपीएफओ में हम कर रहे हैं। ओके सर, दोस्तों ये आपने देखा कि मंत्री जी ने अनाउंस किया है कि हम ऐसा रिफॉर्म लाने वाले हैं। इस रिफॉर्म के प्रोसेस मैंने आपको सारे ऑलरेडी बता चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लीक हो चुकी है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि इस सिस्टम को लागू करने में अभी कितना टाइम लगेगा, कब तक आपको ये सर्विस मिल पाएगी। अगर आप रेगुलर तौर पे मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो हम पिछले जनवरी से परेशान हैं, फरवरी में परेशान हैं और मार्च में भी लगभग परेशान ही है, जहाँ पे वेबसाइट का बुरा हाल है, वेबसाइट ख़राब चल रही है। तो मंत्री जी ने कहा कि हम इसे बैंक की तरह बनाने वाले हैं, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि बैंक बनने वाली कोई बात हो। यहाँ पे सिस्टम इतना ख़राब है, इतना बेकार सिस्टम है, जहाँ पे आप मानो कि 30 दिन में से 20 दिन वेबसाइट ख़राब रहती है। अगर वेबसाइट ख़राब रहेगी तो आप एटीएम पे कहाँ जाके विड्रॉ करेंगे। और साथ में ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि एटीएम से निकाल लेने की पावर जो है ना, इसके लिए पहले नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। अभी इसमें जब तक नियम नहीं बदले जाएंगे, जैसे कि नियम मैं बता रहा हूँ आपको। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जी इलनेस में अगर निकालना हो तो 6 महीने का पैसा निकलेगा। अगर आपको घर बनाने के लिए निकालना हो तो 36 महीने जितनी सैलरी का निकलेगा। अभी फिलहाल में आज के समय में 13 मार्च को विड्रॉल के लिए जो नियम बने हुए हैं उनमें से कोई ऐसा नियम नहीं है जो आपको पावर देता है कि आप एटीएम से जाके इंस्टेंट विड्रॉ कर लेंगे।
तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी नियमों में सुधार होना बाकी है, नियम बदले जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि वेबसाइट लगातार चलती रहे, क्योंकि एटीएम में जाके अगर आप विड्रॉ करेंगे तो एटीएम में तो कभी भी जा सकते हैं, और ये वेबसाइट तो चलती ही नहीं है। वेबसाइट ही नहीं चलेगी तो एटीएम पे आप फैसिलिटी दे दो या कहीं और फैसिलिटी दे दो, उससे होगा क्या? जब चलेगा ही नहीं तो होगा क्या? तो यहाँ एटीएम से हमें, एटीएम की ज़्यादा जो है बेनिफिट उन लोगों को होगा जो कि 5,000 7,000 रुपये निकालने वाले हैं। 5-7 हज़ार रुपये निकालने हैं, 10,000 15,000 निकालने हैं, तब उन्हीं लोगों को एटीएम वाला फ़ायदा कुछ भी होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको निकालने हैं 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, तब आपके पास पुराना सिस्टम ही काम आएगा, जहां आप विड्रॉल का फॉर्म भरेंगे, पीएफ ऑफिस सेटल कर देगा, और सेटल होने के बाद में आपके पैसे बैंक में आ जाएंगे। उसको आप एटीएम से निकालिए, उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए, उसको आपको जो करना है कीजिए। तो मेरी यहाँ मंत्री जी से गुजारिश है कि आप लोग एटीएम वाला ऑप्शन जो है जब लाएंगे तब लाएंगे। इतना जरूर कर दीजिए कि अभी के समय में जो बुरा हाल हो रखा है, वेबसाइट नहीं चलती है, आपके फॉर्म भरे हुए हैं 10-10 दिन 20-20 दिन के लिए अंडर प्रोसेस में पड़े रहते हैं। अगर इस पुराने सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, अप टू डेट कर दिया जाए, तो हमें एटीएम की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है। एटीएम वाले फैसिलिटी की ज़रूरत सिर्फ चुनिंदा 5% लोगों को होगी, जो 5-5 हज़ार रुपये निकालने वाले हैं, जो बिना बात के बार बार अप्लाई करते हैं। जितने लोगों को मैं डील करता हूँ 90% लोग वही हैं जो ज़्यादा वैल्यूज़ निकालते हैं, जिनको 20,000 25,000 कम से कम 20-25 हज़ार रुपये निकालने वाले हैं। और वो लोग तो एटीएम पे जाके एक बार में 25,000 रुपये नहीं निकाल सकते, क्योंकि एटीएम कार्ड की लिमिट होती है, या एटीएम ऑप्शन में एक बार कितना विड्रॉ दिया जा सकता है उसकी लिमिट होती है। तो अगर बेहतर ऑप्शन लाना है, अभी जो है, अभी जो आपका सिस्टम है, वर्तमान सिस्टम है कि आपकी वेबसाइट ख़राब चल रही है, उसको ठीक करो। उसके बाद जो नियमों में लिखा गया है कि हम ऑटो क्लेम पास करेंगे, 1 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, असल में वो होता नहीं है। बहुत कम परसेंटेज लोगों का ऑटो क्लेम पास होता है। ऑटो क्लेम 100% लोगों का पास होना चाहिए। 1 लाख से कम वाले फॉर्म हो, भाई साहब 2 दिन में पास कर दो ना। अगर इमीडिएटली नहीं दे पा रहे हो तो 2 दिन में पास कर दो, 2 दिन में पास कर देंगे, बैंक में पैसा आ जाएगा, उसका वो जैसा निकाले, एटीएम से निकाले, पेमेंट से निकाले, यूपीआई से निकाले, कैसे भी निकाले। तो जो सुधार करने का होता है उसको सुधार ना करके ये एक ख्याली पुलाव बनाया जाता है कि हम ऐसा सिस्टम ला देंगे। जो अभी सिस्टम है उसमें 1,000 खामियां हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, वेबसाइट को चलाने की ज़रूरत है, वेबसाइट रेगुलर तौर पे चले, इसकी ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या मानते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं जो मैं कह रहा हूं? अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपने पीएफ निकालने की अगर कोशिश करी होगी तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, और अगर आप साइबर कैफ़े या आप लोगों के लिए काम करते हैं तो भी आप मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। क्या आपको जो मैं बताता हूँ वो आपको चीज़ें समझ आती हैं? कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, और आपके सुझाव अगर कुछ हों तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं वीडियोस की क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑडियो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा सके। अगर आप चैनल से सेटिस्फाइड हो तो आप सब्सक्राइब करके हमारे सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।